गांव की सरकार कार्यक्रम में कन्नौज चक्र की टीम सौरिख विकासखंड के शंकरपुर ग्राम पंचायत पहुंची। यहां टीम ने गांव के विकास व समस्याओं की पड़ताल की, साथ ही गांव में रहने वाले लोगों का मन टटोला कि उनका नया ग्राम प्रधान कैसा हो। ग्रामीणों से बातचीत करने से पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। शंकरपुर ग्राम पंचायत में जिसकी आबादी है तो यहाँ पर 2700 के आसपास है, जिसमें से 965 वोटर हैं। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में शंकरपुर ग्राम पंचायत में प्रधानी पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस ग्राम पंचायत की एक खास बात है कि देश आजाद होने के बाद से गांव में प्रधानी गांव के प्रतिष्ठित व समाजसेवी डॉक्टर ब्रजेश शाक्य के परिवार में ही रही है। सन 2015 में महिला पिछड़ा वर्ग सीट होने के कारण उनके घर से प्रधानी हट गई। 2021 में सामान्य सीट होने के कारण एक बार फिर से डॉक्टर ब्रजेश शाक्य ने अपने भतीजे गौरव शाक्य को मैदान में उतार दिया है। गांव में नया प्रधान कैसा हो, इसकी जानकारी जब हमने ग्रामीणों से की और बुजुर्ग व महिलाओं का सिर्फ एक ही कहना था कि डॉक्टर ब्रजेश शाक्य गरीबों के मसीहा हैं, वह गरीब बेटियों की शादी में मदद करते हैं। गांव में जितना भी विकास हुआ है उनके परिवार में रही प्रधानी के दौरान ही हुआ। डॉक्टर ब्रजेश शाक्य बच्चों की बीमारी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उनके पास दिल्ली, मुंबई आदि से दूर दूर से लोगों को बच्चे को इलाज कराने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। जिन गरीबों के पास इलाज कराने का पैसा नहीं होता है उन बच्चों का वह निःशुल्क इलाज भी करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जब उनके यहाँ प्रधानी नहीं है तब भी वह लोगों के हर दुख में मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में ग्रामीणों की हर तरह से मदद की, लोगों को अनाज दिया, जरूरतमंदों को पैसा दिया। जब उनके यहाँ प्रधानी आ जाएगी तो मदद के साथ साथ गांव में भी आधुनिक विकास से जुड़ेगा। प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर ब्रजेश शाक्य के भतीजे गौरव शाक्य ने बताया कि वह फार्मिस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों के कहने पर वह चुनाव लड़ रहे हैं और उसके खानदान ने गांव के लोगों की सेवा की है और वह अगर प्रधान बनता है तो सेवा और विकास उसकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि सर हमारा मतलब पूरा परिवार डॉक्टर लाइन जुड़ा हुआ है बाबा परबाबा से, तो हम लोग पैतृक मतलब डॉक्टर लाइन के ही हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि मतलब गांव में ही मतलब रह के लोगों की सेवा की जाए। बाहर मतलब कई पेशेंट ऐसे आते हैं दिल्ली, आगरा से, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहीं बाहर अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोगों का मतलब यहाँ पे इतना पेशेंट आता है बाहर का, जिससे कि हम लोग मतलब लोगों की सेवा ही कर सकें। बाहर जाने की जगह प्रधानी की सर ये तो लोगों की पब्लिक गांव का मतलब जो माहौल है प्रधानी का, ये तो मतलब पब्लिक ने चुना है कि किसको मतलब वोट देना है, किसको प्रधानी के लिए खड़ा करना है। पब्लिक की हम दिन रात मदद करते हैं, सुख मतलब दुख में भी सुख में भी हर जगह आना जाना उनका पूरी फुल तरीके से मदद करते हैं। इसलिए पब्लिक चुना है कि मतलब कि डॉक्टर साहब को ही मतलब प्रधानी के लिए चुना जाए। डॉक्टर साहब आपका बड़ा नाम सुना है गांव में, हालांकि हम भी आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, देखा इलाज देखा। तो आप किस तरह के बच्चों को इलाज करते हो, कहाँ से लोग आते हैं और क्यों इतनी आस्था है आपके प्रति? ये तो सर हमारे यहाँ पुश्तैनी कहते हैं ना, दादा परदादा से चला आ रहा है और पिताजी के जमाने से हमने और कुछ बढ़ा दिया, उसमें हम मॉडिफाई करते ही चले जा रहे हैं। पहले एक छोटा सा हमारा था, अब एक हॉस्पिटल में हमने तब्दील कर दिया है। तो यही है, सब लोगों में आस्था है। हमारे यहाँ आते हैं, उनको जो हम मेडिसिन देते हैं और उससे फायदा मिलता है। और यही नहीं है, अगर कोई पेशेंट हमारा गरीब है, कहता डॉक्टर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देते हैं। हमारे यहाँ पर डे 2-4 केस ऐसे निकलते हैं सुबह से शाम तक। सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्रधानी चुनाव जिस तरह से आया है, आपने इस बार खुद ही कमान संभाली, लोगों में भी बड़ा आपके प्रति एक आकर्षण है कि जब वो निस्वार्थ ऐसे ही सेवा कर देते हैं और प्रधानी जीत जाएंगे उसके बाद और भी सेवा करेंगे, तो क्या कुछ मन में है, किस तरह का विकास आप अपनी नजरों से देख रहे हैं? विकास तो सर सभी देख ही रहे हैं। हमारे दादा परदादा जो करते आए रहे, मैंने उसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है। तो जैसे हमारे पिताजी हुआ करते थे लड़कियों की शादियों में, तो बोलते ना वो बरोठा शाम को किया जाता है, वो करते आए हैं। तो उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब किसी भी बच्ची की शादी होती तो हर बच्ची की शादी में, गांव का ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे आसपास की आप लिस्ट निकाल लीजिए, किसी भी गांव में जाइए, कोई भी गरीब परिवार है, अगर हमारे यहाँ कार्ड लेने आया सर हमारी बेटी की शादी है, तो मैं उससे पूछता हूँ बेटा क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? वो कहता सर ये चीज फला आदमी दे दिया, फला दे दिया ये। तो मैं अपनी तरफ से अलमारी हुआ, बेड हुआ, फ्रिज हुआ,
ये सारी चीजें देता हूं। प्रधानी चुनाव में ये मानते हैं सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रधानी डॉक्टर साहब के ही जो उनके परिवार थे उन्हीं के ही घर में रही है, तो कुछ हम लोग यहाँ पर जो विकास की बात होती है वो दिखाते हैं आपको। ये सड़क है यहाँ पर पूरी तरह से आरसीसी सड़क है और गांव के बिल्कुल बीचों बीच में है। गांव वालों का कहना है कि उनका जो उनके जो घर का कार्यकाल रहा है लगभग संतुष्ट पूरी तरह से वो लोग दिखाई दिए हैं, और भी उनका मानना है कि इस बार अगर उनके हाथ में कमान पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे और ज्यादा विकास होगा। तो किस तरह से गांव वालों की सोच है, यहाँ पर एक बुजुर्ग वर्ग का कुछ लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे ही जानते हैं कि इस बार क्या कुछ सोच है प्रधानी को लेकर और कैसा प्रधान मन में है, क्या सोचते हैं भैया? अरे भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे प्रधान बहुत बढ़िया मतलब जो है इस टाइप को बने जो हमारी सहायता करे। पढ़े लिखे अच्छे लोग आएंगे तो गांव का विकास बहुत अच्छा होगा। ऐसी कुछ सोच, क्या सोच है आपकी? क्या सोचते हो आप? सोचते तो यही है कि हमारे गौरव भैया जो है प्रधान बने। क्या खासियत है उनमें? खासियत यही है कि जैसे किसी बच्ची की शादी है और कार्ड पहुंच गया तो वो कुछ ना कुछ 1000, 2000, 5000, 10,000 का गिफ्ट ऑटोमेटिकली पहुंचा देते हैं। और अब विकास मतलब किसी भी माध्यम से वो सहायता करते जरूर, किसी भी माध्यम से सहायता करते जरूर है। बताते हैं कुछ गरीब लोग बता रहे हैं गरीब और कोई पहुंच जाता है तो उसको इलाज भी कर देते हैं निःशुल्क। हाँ तो अभी तो मतलब अभी क्या वो तो परमानेंट जो गांव के लोग हैं जैसे गरीब हैं और बाहर से भी कोई अगर गरीब आ जाता है तो भी पैसे नहीं लेते हैं, इलाज कर देते हैं। दादा क्या सोचते हैं आप? हम भी ना यही सोचते हैं, हमारा डॉक्टर बहुत बढ़िया आदमी, इनने हमेशा सहयोग करे गरीब लोगों को हमेशा। सब महिलाओं का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा क्यों है? महिलाओं के देखभाल करते हैं, हारी बीमारी देखते, गरीबों को मदद करते हैं। बच्चे बीमार और बाहर चले तो पहुंचिए नहीं इलाज होता है। अच्छा इलाज की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रधान के बाद विकास की बात होती है। गांव में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग चाहते हैं। लगता है कि प्रधान बनने के बाद कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगी। किस तरह की उम्मीदें बढ़ेंगी? इसलिए बढ़ेगी जो लड़का पढ़ने लायक हो से बता देते हैं, इस बार बेटा पढ़िए हम मदद करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज सेवक डॉक्टर ब्रजेश शाक्य जी। शाक्य जी, जिस तरीके से आप लोगों की मदद हमेशा से करते आ रहे हैं, और चाहे वो इलाज को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप हमेशा से करते आए हैं, इसके पीछे की मंशा क्या रही है और आपने अब तक कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी न किसी रूप में प्रधान न रहते हुए भी हेल्प की या सहायता की? अभी इतना तो हमें याद नहीं है कितनी लोगों ने सहायता की है, तो हमारी लिस्ट में है, हम तो ये करते ही चले आ रहे हैं। पिताजी के जमाने से किया है, पिताजी करते रहे, मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा। यही है, पिताजी का छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, अब मैं उस लायक हो गया, मैंने उसको और बड़ा सहयोग करने की बेटा वो भी डॉक्टरी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, हमसे ज्यादा सोचेगा। यही सोचते हैं गाँव के लिए हम जितना कर सकते हैं करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, करते आए हैं। तो बिल्कुल शाक्य जी, जिस तरीके से बच्चों के इलाज के लिए आप काफी फेमस हैं और आपका इलाज बच्चों में काफी कारगर साबित भी होता है, बच्चे ठीक होकर जाते हैं, तो इस प्रकार से ये कब से आप कर रहे हैं और इसके लिए कितना बड़ा माध्यम समझते हैं आपके जनता की सेवा का? सर ये मैं चौथी पीढ़ी में हूँ इस समय मेडिकल लाइन से, तो मैं चौथी पीढ़ी में हूँ और 5वीं पीढ़ी में हमारा भतीजा डॉक्टर सौरभ साहब, वो भी MBBS MD है, तो मैं 5वीं पीढ़ी में पहुँच चुका हूँ। हमारे यहाँ तो यही सब चलता चला आ रहा है, चलता रहेगा और ये नहीं है कि हमें पैसे से ही मतलब हो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, खेती जमीन सब कुछ है मेरे पास, तो कुल मिला के हमें यही लगता है कि बस हमें जो ऊपर वाले ने जन्म दिया है ना, तो गरीबों की मदद करने के लिए हमें उतारा। ये हमारा अपना ओपिनियन है, अपना मानना है। ठीक है शाक्य जी, जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ पर डॉक्टर भी रहे हैं और प्रधान भी या किसी न किसी रूप में घर से ही कोई ना कोई प्रधान रहा है, तो ऐसे में इस प्रधानी को, इस पद को आप किस तरह से देखते हैं? जनता की भलाई के लिए इसको कितना सहज और सरल मानते हैं कि इससे एक ऐसा प्रधानी का पद है जिससे गांव का, पूरी ग्राम पंचायत का, चाहे वो सुरक्षा, शिक्षा, लोगों की सेहत,
इससे जुड़ा कितना समाज सेवा का ये पद देखते हैं आप? आपकी जो मंशा है, क्या अब तक आप देखते आए हैं अपने परिवार में पीढ़ियों में? यही है उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना। अपने पास से भी हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए। विदेशों में भी बच्चे गए हुए हैं, बोले भैया हमारा वीजा नहीं बन रहा, पासपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, मुझे बाहर जाना है, तो मैंने भेजे हैं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ जो आज विदेशों में जाकर के हमारा नाम लेते हैं। भैया ने, डॉक्टर विजेश भाई ने हमको जो है मदद की। आज हम इस कैटेगरी में, आज हम दुबई में हैं, आज हम फला कंट्री में हैं, तो हमें भी बड़ा खुशी मिलती है इस तरीके से। और मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हमसे जो हेल्प बनती है मैं करता हूँ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जैसी मदद बन पड़ती करता हूँ। इलाज के लिए भी यही आप सभी सुनते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि आपका हॉस्पिटल और आपका इलाज दूर दूर तक फेमस है। आसपास के इलाके तो छोड़ो, दूर दूर से शहरों से भी लोग बच्चों का इलाज कराने आते हैं और इलाज करा के बच्चे को ठीक होके ले जाते हैं। जी सर, आपका ये सब आपका दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं अलग अलग शहरों से। अब ये हमारे लोकल के 4-5 जिले तो पहले ही ऐसा है कि कोई बच्चा ना आता हो हमारे पास। कन्नौज हुआ, फरसाबाद हुआ, इटावा, औरैया, ये तो सब लोकल की बातें हो गई है। शाकिर जी, जिस तरीके से आपका भतीजा इस बार प्रधानी का चुनाव प्रत्याशी हैं, जनता से सहयोग मांगना पड़ रहा है कि जनता बिना कहने पर ही बोल रही है कि फलाने को ही जिताना है, यानी कि आपके भतीजे को जिताना है? डॉक्टर साहब की सेवा हमें बहुत भाती है। जनता से हमें कोई मतलब अपील नहीं कर रहा हूँ। जनता खुद ब खुद आकर के कहती है। मुझे जनता के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते हैं, वो तो हमें गोद में उठाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गली में निकल जाऊं तो हमारे पीछे एक नहीं 50 सैकड़ों की भीड़ लग जाती है। मजबूरी ये है कि कोविड चल रहा है सर, तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भैया हमारे साथ ना आओ। मुझे एक करके एक बार सभी के घर पे जाकर के विनम्रता पूर्वक नमस्ते करना है। बस कल वोट पड़ेगा, बस उनको यही कहता हूँ। वो कहते भैया आप क्यों निकल के आए, आप अपने पेशेंट देखिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमें बड़ा खुशी मिलती है कि इस तरीके से हमारे साथ लोग इतना जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से प्रधानी का अगर अवसर मिलता है आपकी फैमिली को, आपके परिवार को एक बार फिर से, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपनी ग्राम पंचायत को लेकर? सबसे पहले तो सर हमने कई मीडिया चैनलों से हमारी बात हुई है और पहले से ही हमारा मन है हमारी पंचायत में जो लोग हैं जिनके पास एक विषय भी जमीन नहीं है, तो सबसे पहला हमारा काम है मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का। यही करूंगा कि जो हमारे पंचायत में ग्राम पंचायत की भूख पड़ी हुई है, तो कुछ नहीं 3-3 विषय भी अगर हम दे देते हैं तो उनका एक हम आवंटन करवा देंगे और वहाँ पे कॉलोनी मंगा करके सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन भूमिहीन को, आवासहीनों को एक छत मिल जाए। हमारा यही है। और सबसे बड़ी पानी की किल्लत रहती है हमारे यहाँ। तो मैंने भी ये कहा है कि जैसे अगर हमारे यहाँ पानी की टंकी बन जाती है, भले ही हमसे उसमें 2-4 लाख हमारी जेब से लग जाए, मैं लगा दूंगा। सरकार हमारा सहयोग करेगी और मैं भी उसमें अपने पास से लगाने की क्षमता रखता हूँ। बस नाली खड़ंजे तो हमारे यहाँ ओके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी है। हमारे पिताजी के जमाने से जो काम हम लोगों ने किए, बस उसी को हम रेगुलर बढ़ा रहे हैं अच्छे से। और कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पढ़ाई लिखाई का भी सब अच्छा चल रहा है, सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से 2015 में महिला प्रत्याशी, जिस पर महिला सीट थी तो महिला आरक्षित सीट होने के कारण प्रधानी हट गई। अब ऐसे में इन 5 सालों में क्या लग रहा था कि कितना विकास हो सकता था अगर आपके घर में ही प्रधानी रहे थी? नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं, ऐसा नहीं है सर। प्रधानी हट नहीं गई, वो हमारे गांव में ही रही। हमारे रिकॉर्डिंग उनको हमने ही मतलब प्रधान पद का वो बनाया था और कोई नहीं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और कुल मिला के विकास का तो वही हमारा तो मोदी जी वाला नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वही मैं चाहता हूँ, वही करूँगा। बिल्कुल। इस बार डॉक्टर साहब कितने पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं आपके भतीजे, या क्या लग रहा है कितने वोट जनता सहयोग करने वाली है, देने वाली है? बम्पर जीत इस बार मिलने वाली है, ये कहा जा सकता है? सर 965 वोटर हैं हमारे, ठीक है। उसमें हम मानते हैं चलो 50 वोट नहीं भी पड़ सकते हैं,
ठीक है, तो 600 का आंकड़ा मैं छू लूंगा, 600 हो जाए, 625 हो जाए, और बाकी 50 पड़ेगी भी नहीं, बाकी शेष हमारे विरोधी के पास रहेगी, क्योंकि विरोधी 3 लड़ रहे हैं। एक विरोधी हमारा लड़ रहा है, उसका बेटा लड़ रहा है, उसका एक सहयोगी लड़ रहा है, वो 4 प्रत्याशी, मैं अकेला हूँ और 3 अदर हैं। डॉक्टर साहब, 4 टोटल प्रत्याशी हैं, इसमें से आपको लग रहा है कि कोई अगल बगल में भी है आपके, या दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है? 200 पीछे हैं सर, 200 पीछे हैं जी। तो मतलब ये कहा जा सकता है इस बार जो प्रधान है तो वो आप ही के रूप में, आपके घर में ही जनता एक बार फिर से स्वीकार करेगी? जी 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 जी। इसके बाद वर्तमान प्रधान है वो सर हमारे साथी हैं। जी जी जी। अच्छा, उनका भी सहयोग आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, फुल सहयोग मिल रहा है। चलिए, जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर जो सावधानियां बरती जा रही हैं और अपनी ग्राम पंचायत में भी आप इस चीज पे नजर बनाए रखे होंगे, तो कोई सलाह वगैरह लोगों को देते हैं कि देखिए कोविड चल रहा है, समय बहुत ऐसा चल रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि ये आपका डॉक्टरी का पेशा भी है और ऐसे में आप एक प्रतिनिधि भी हैं वहां पर, चाहे वो समाज सेवक के रूप में ले लीजिए या आने वाले या प्रधान के रूप में भी ले सकते हैं। सर, कोविड का तो बहुत चल ही रहा है। मैं तो कभी भी गांव में जाता हूं तो मास्क वगैरह लगा करके जाता हूं, और हमारे साथ में अगर कोई 2-4 बंदे जाते हैं तो उनको भी मास्क लगवाता हूं, सबको बताता भी रहता हूं। और अभी से नहीं सर, जब से ये कोविड-19 लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने घर घर मास्क, सैनिटाइजर मैंने घर घर पहुंचाए। उस समय सर इतना माहौल गड़बड़ा गया था, हर बंदे की दिल में यही बैठ गया था, हाय अब क्या होगा, अरे क्या होगा, कैसे होगा। उस समय मैंने हर घर पे राशन, जिसमें 5 किलो चीनी, चावल, दाल, दलिया, बिस्किट, दूध, फल, हर घर पे मैंने भिजवाए थे। मेरे यहाँ कैलाश विधायक जी हैं, खेती विधायक कैलाश विधायक जी, मैंने उनको भी एक बार बुला करके उनके हाथों से ये प्रोग्राम मैंने करवाया था। 24 अप्रैल की बात है सर, या 16 अप्रैल की, 16 लास्ट वीक की। तो ये है, और शासन प्रशासन से भी हमें काफी हेल्प मिलती है। अभी वर्तमान में जो जिलाधिकारी महोदय हैं और एसपी साहब हैं, मतलब फुल रहता है कि उनका भी लगता है कि हाँ कोई आदमी ऐसा है हमारे यहाँ कोई क्षेत्र में, तो उनका भी सहयोग मिलता है कि ऐसा नहीं कि हम लोगों को कोई दिक्कत आए। बिल्कुल साहब, जिस तरीके से आप फार्मिस्ट हैं, आपके भतीजे जो कि प्रधानी के चुनाव में प्रत्याशी हैं, ऐसे में अगर उनके पास प्रधानी आती है और प्रधान बनते हैं तो किस तरह से, चूंकि फार्मिस्ट भी हैं और वो चूंकि प्रधानी भी देखें, कैसे संतुलित और बैलेंस करेंगे इन सब चीजों को लेकर? आपका मार्गदर्शन उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। फार्मासिस्ट तो कोई नहीं है, ऐसा इशू नहीं है कि वो ना कर सकें, वो भी रहेगा, बट गाँव में जो हम लोग सेवा करते चले आए, जी जी, हमारे दादा परदादा, और अभी मैं कर रहा हूँ, अब बच्चे करने लगे, तो हमें बड़ा खुशी मिलती है इसकी। चलो हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हैं, वही बच्चे भी आज हमारे पीछे चलना स्टार्ट कर दिए, तो बड़ा खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय जो है, जीत तो आप जिस तरह से आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपकी पक्की है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पूरे गांव में एक बार प्रधानी वापस आने पर या फिर प्रधान बनने पर एक बार फिर से विकास की बयार बहेगी। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो वो प्रधान था, वो रहूंगा, अपने पॉकेट से लगाने वाला। जी जी। मैं एक बार हमारे यहाँ मैंने पंचायत भवन बनवाया था सर, तो सीडीओ साहब हमारे यहाँ कन्नौज से आए थे चेकिंग करने के लिए। उनका देखने के बाद यही हमसे क्वेश्चन हुआ कि डॉक्टर साहब ये पैसे क्या आपने जेब से लगाए? तो मैंने उनको सर को बोला कि नहीं सीडीओ साहब, मैंने अपनी जेब से नहीं लगाया, जो आपने दिया बस मैंने वही लगा दिया। अब हुआ मेरे पास ट्रैक्टर है, तो भट्टे से ईंट आई, अब मैं उसका भाड़ा नहीं ले रहा हूँ, तो उसमें हमारा जैसे उसको हमने प्लास्टर करवाया या उसमें गेट लगवाया, जिस कैसा हमने उसको बनवाया है वो आज तक बहुत अच्छा बना हुआ है। वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप क्या चोरी नहीं करते? मैंने कहा नहीं सर, मैं चोरी नहीं करता हूँ, भगवान ने हमें बहुत दे रखा है। यही है। बिल्कुल। शाक जी, एक आखिरी सवाल कि जनता सेवा के माध्यम, जिसने कहा कि आपने समय दर समय आवश्यकता के अनुसार मॉडिफिकेशन करते रहे हैं आप, चाहे वो इलाज हो चाहे वो जनता की सेवा के रूप में हो, तो इस बार क्या मॉडिफिकेशन और क्या नया करेंगे? नया सर क्या करेंगे, हमारी तमन्ना है कि भाई जो पहले जो गरीब बंदे हैं उन्हें हम आवास देकर उन्हें हम उनकी छत बनवाना चाहते हैं, उनका हम आवंटन करवाएंगे
भूमि जो हमारे वहाँ पड़ी हुई है, पहले उनका सबसे बड़ा ये इशू है सर, हमारे पास एक किसी भी जमीन नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा यही है सर, पहले वो जमीन वितरित करवाएंगे, उसके बाद उनको वहाँ पे हम आवास बनवाएंगे, फिर हमें तसल्ली आएगी हमने अपना लक्ष्य पा लिया। ठीक है शाकिर साहब, अब चूंकि आपने बात रखी है तो एक बस सवाल और उठ रहा है, वो भी उत्सुकता हो रही जानने की कि जिस तरीके से आपने बोला कि गांव में विकास रहा है या रहेगा, तो जिस तरीके से अभी आपके गांव में सरकार की योजनाएं कितनी पहुंच रही, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है कि सरकार की योजनाएं जन जन तक या फिर एक गरीब तक पहुंचाने का, तो वो कितनी आपके गांव में? ऐसा तो नहीं कि कोई गरीब है पर उसे आवास नहीं मिला हो, कोई गरीब हो तो पर उसे शौचालय ना मिला हो? बस सर यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें ऐसा कभी हो जाता है कि सेक्रेटरी महोदय आए, उन्होंने नाम लिखा और वो कहीं नाम मिस हो गया, बाद में पता चलता है कि वो उसका नाम ही नहीं आया। तो ये सारी चीजें हमें अब अपने नजरिए से देखनी होगी, कोई हमारा पात्र है वो छूट ना पाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए डॉक्टर साहब। वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक कर चलता हूँ हाजिर।